नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है मोहल्ले की दुकानें व शॉपिंग मॉल। इसमें शिक्षण बिंदु है मोहल्ले की दुकानें, मोहल्ले में उधार की सुविधा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण मोहल्ले की दुकानें एवं शॉपिंग मॉल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल को समझने की कुशलता का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल से संबंधित गतिविधियों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान एवं शॉपिंग मॉल से संबंधित समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी मोहल्ले की दुकानों एवं शॉपिंग मॉल से संबंधित गतिविधियों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। विद्यार्थी मोहल्ले की दुकानों एवं शॉपिंग मॉल से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी मोहल्ले की दुकानों एवं शॉपिंग मॉल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें लिखेंगे ये टेबल बना करके एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां माल खरीदा बेचा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? बाजार। हम बाजार से वस्तुएं किसके बदले में खरीदते हैं? रुपये पैसे के बदले में। रुपये पैसे देकर सामान लेने पर हमें किस प्रकार का सामान मिलना चाहिए? शुद्ध एवं पूरा। शुद्ध एवं पूरा सामान कहाँ पर मिलता है? बाजार, शॉपिंग मॉल एवं दुकानों पर। मोहल्ले की दुकानें एवं शॉपिंग मॉल के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम मोहल्ले की दुकानों एवं शॉपिंग मॉल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे मोहल्ले की दुकानें, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाँवों में। गाँवों के लोग प्रातःकाल आवश्यक वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं? मोहल्ले की दुकानों में, बाजार से। मोहल्ले की दुकानें कौन कौन से सामान उपलब्ध करवाती है? निरुत्तर यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं, उसी प्रकार ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापार से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है, जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मोहल्ले की दुकानें कैसी होती है? पक्की और स्थायी। मोहल्ले की दुकानें कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध करवाती है? दूध, तेल, मसाले, दवाइयाँ आदि। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है मोहल्ले में उधार की सुविधा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक प्रातःकाल में कहाँ पर जाता है? दुकान पर। मोहल्ले की दुकानों पर किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है? उधार या नकदगी। मोहल्ले में उधार की सुविधाएं कैसी थी? निरुत्तर यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है।
हमारे घरों के करीब तो वे होते ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने की वो तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। मोहल्ले की दुकानों पर किसी भी समय जा सकते हैं। दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं। फिर है बहुत पसंद, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मोहल्लों की दुकानों पर कब जा सकते हैं? किसी भी समय। अगला क्वेश्चन है, मोहल्ले की दुकानदार व खरीदार सामान्यतः कैसे होते हैं परिचित? यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आजकल की युवा पीढ़ी किस तरह की वस्तुओं का उपयोग करती है? ब्रांडेड वस्तुओं की। ये ब्रांडेड वस्तुएं अधिकांशतः किस प्रकार तरह के बाजारों में मिलती है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी उपलब्ध होते हैं जहाँ पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, परंतु कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, जिन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फिर है बहुत पसंद, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शहरी इलाकों में किस प्रकार की दुकानें देखने को मिलती है? बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें। अगला क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान कहाँ पर मिलता है? शहरों में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फुटपाथ व्यापारी का उदाहरण है? फल विक्रेता, गाड़ी मैकेनिक, छोटे दुकानदार, उपयुक्त सभी। मोहल्ले की दुकानें पक्की और होती है, स्थायी या अस्थायी? हमें मोहल्ले की डेयरी से दूध मिलता है, सत्य या असत्य? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? मॉल क्या है? और गृह कार्य में लिखेंगे, मोहल्ले की दुकानों पर उपलब्ध सामग्री। प्रशंसित टिप्पणी लिखिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को समझाइए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।